हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 25 मार्च 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर आप जाके फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन से वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो डेली के करंट अफेयर की पीडीएफ होती है उसमें आंसर की के साथ स्टैटिक जीके के भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूला करें। ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि डेली की क्लास अपडेट या फिर उसके अलावा भी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहां पे आपसे शेयर करता हूँ जीके की, वो सारे के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के सवाल की। कल मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि चंडीगढ़ जो कि एक यूटी है, एज अ यूटी इसकी स्थापना कौन से वर्ष करी गई थी। तो काफी कम स्टूडेंट इसका जवाब दे पाए हैं। चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी एज ए स्थापना 1966 में करी गई थी, 1966 में। दरअसल इसको बोलते हैं पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है। तो सेक्शन 4 के पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत 1966 में चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी एज ए डिक्लेयर कर दिया गया था। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कौन सा शहर है जहां पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के फील्ड ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन नई दिल्ली में अभी हाल ही में किया है। इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर 6G विजन डॉक्यूमेंट भी लॉन्च किया गया है। अब 6G विजन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? जैसे 5G आ गया है ना भारत में, उसी तरीके से भारत सरकार ये चाहती है कि जब 6G आए तो उसमें पूरे दुनिया भर में भारत लीड करे। तो उसके लिए 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर दिया गया है। और जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनको एक तरीके से निर्देश दिया गया है कि वो 6G पर भी अभी से ही काम करना शुरू कर दें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया हुआ है। और इस ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग ऐप। कॉल बिफोर यू डिग ऐप। तो ये ऐप का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, नोट कर लीजिए जहां पर भी आप नोट्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायबरेली में ये पहली ऐसी भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन महिला कौन है जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो पहली बार किसी भारतीय हॉकी विमेन प्लेयर के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो इसका नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। ये भारतीय स्टार हॉकी खिलाड़ी है जिनका नाम है रानी रामपाल। और इनके नाम पर ये जो स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो अब स्टेडियम का नाम होगा रानीज, यहाँ पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। क्या नाम होगा? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। टर्फ मतलब जिस पर खेला जाता है हॉकी। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना मैट, इसको टर्फ बोलते हैं दरअसल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि राज्य के अंदर 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी और इसका नाम होगा थंथाई प्रेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार। एमके स्टालिन की सरकार तमिलनाडु के अंदर 80,567 हेक्टेयर में थंथाई प्रेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण करेगी। और ये जो सेंचुरी है, ये काफी करीब पड़ती है कर्नाटक के कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। और जब ये थंताई प्रेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पूरा निर्मित कर दिया जाएगा, वैसे भी अभी भी है ये, लेकिन इसे एक्सपेंड किया जा रहा है अब। और काफी चीजें यहाँ पर बेहतरी के लिए करी जाएंगी जो यहाँ के जानवर हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो मेनली अब मेन पशु होंगे जब इसका पूरा काम हो जाएगा, तो उन पशुओं में लेपर्ड होंगे, मतलब लकड़बग्घे, टाइगर होंगे, पैंथर्स होंगे और हिरन होंगे, जंगली सूअर होंगे और एलिफेंट होंगे। ये सारे मेन यहाँ पर जानवर होंगे। तमिलनाडु में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है RN रवि। जब भी तमिलनाडु का जिक्र आता है तो आपसे एक क्लासिकल डांस पूछा जाता है यहाँ का। तो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? इसको बोलते हैं भारतनाट्यम। क्या बोलते हैं? भारतनाट्यम। इसके अलावा तमिलनाडु के और भी फोक डांस हैं, जैसे कि एक है यहाँ का फोक डांस ओलियट्टम। क्या बोलते हैं? ओलियट्टम। एक है यहाँ पर कोलट्टम। इसके अलावा एक हो गया पुलियट्टम। ठीक है। तो ये आप पहचान कैसे पाते हो? स्टैटिक जीके में ये सारी चीजें आपसे लगातार पूछी जाती है। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स भी होती हैं
कई बार कि जिन्हें आप देखकर ही पहचान जाते हो। तो ये ट्रिक ये है कि ज्यादातर जितने भी फोक डांस है तमिलनाडु के, उनके आगे अट्टम लगा हुआ है। तो अगर आपको कभी भी आंसर नहीं आता है तो आप इसको इस आधार पर एज्यूम भी कर सकते हो या तुक्का भी मार सकते हो, उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के मंदिर भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ का रंगनाथ स्वामी मंदिर पूछा जाता है कई बार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनाक्षी अम्मन टेम्पल भी पूछा जाता है। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में मदुरई में है। कहाँ पर? मदुरई में। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। इनका नाम है मनमीत के नंदा, और ये साल 2022 की वेस्ट बंगाल कैडर की अधिकारी हैं। और इस टाइम पर ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थी। तो अब ये संभालेंगी इन्वेस्ट इंडिया को। इन्वेस्ट इंडिया दरअसल फिकी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया भर के देशों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। अभी हाल ही में कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं जो कि मैंने आपको कल और परसों के करंट अफेयर में बताया था। जैसे कि ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है जी कृष्ण कुमार। क्या नाम है? जी कृष्ण कुमार। इसी तरीके से टीसीएस के नए सीईओ कौन बने हैं? ये है के कृतिवासन। के कृतिवासन। कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नामित किया गया है रतन टाटा को। तो रतन टाटा एक तरीके से एम्बेसडर हैं, या आप बोल सकते हो सेक्रेटरी हैं उस प्लेटफॉर्म के जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड एंड रिलेशंस पर बात होती है। सीएट कंपनी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। साइकिल के टायर से लेकर ट्रक के टायर तक ये बनाते हैं, और ये कंपनी काफी पुरानी भी है। 1958 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो अभी हाल ही में सीएट के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है अर्नब बनर्जी। अब ये कमान संभालेंगे सीएट की। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है उनका नाम है अनंत गोयनका। इनसे पहले अनंत गोयनका थे सीएट के एमडी और सीईओ। तो अब इनकी जगह लेंगे अर्नब बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां पर दुनिया भर में विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, उसके बावजूद 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ देखने को मिलेगी इस रिपोर्ट के आधार पर 7% की। बट दूसरी तरफ आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। उनका कहना है 2023 में 7% तक भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन आरबीआई के आंकड़े कुछ और कहते हैं। आरबीआई लगातार बेस रेट, रेपो रेट इसको बढ़ाता चला जा रहा है। और बेस रेट और रेपो रेट तब बढ़ाने की जरूरत पड़ती है जब बाजार में मंदी चल रही होती है, जब बाजार में इन्फ्लेशन लेवल पर नहीं होता है। तो उस केस में, और जब ध्यान रखिएगा, बैंक रेट या रेपो रेट जब बढ़ता है तो इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? लोन लेने वालों के ऊपर पड़ता है। मतलब आम जनता के ऊपर इसका फर्क पड़ता है। और महंगाई बढ़ रही होती है, इसका मतलब सीधा सा ये है। तो ये आंकड़े दोनों मिसमैच होते हैं। वेल, क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वित्त मंत्रालय ने 7% के बारे में बोला है कि इस बार 2023 में बढ़ोतरी होगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जे बिडेन के द्वारा अभी हाल ही में नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही है ना, इनका नाम है मिंडी कलिंग। क्या नाम है? मिंडी कैलिंग। और ये भारतीय मूल की हैं, इंडियन अमेरिकन है। और पेशे से अगर बात करी जाए तो ये एक्ट्रेस हैं। एक्ट्रेस हैं। और इतना ही नहीं, ये फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। तो इनको इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। अच्छा, ऐसा इन्होंने कौन सा काम कर दिया कि इनको नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल से सम्मानित किया है? देखिए, अमेरिका में न्यू जनरेशन के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो कि स्टोरी टेलिंग करते हैं, ठीक है, जैसे बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए। उसमें इन्होंने अपना वॉइस ओवर दिया हुआ है, अपनी आवाज इन्होंने दी हुई है, जिसको वहां के बच्चों ने बहुत पसंद किया है, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल 2021 से। और कल के दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 का किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिल राइटर शिवा शंकरी को। किसको? शिवा शंकरी। साथ में ध्यान रखिएगा,
अभी हाल ही में ये कौन सा शहर है जिसको हेल्दी सिटी अवार्ड स्मोकिंग लॉ के लिए दिया गया है? तो ये है बेंगलोर, भारत का। भारत का बेंगलोर एक ऐसा शहर है जहां पर स्मोकिंग लॉज को सबसे बेहतर तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी के द्वारा ये कौन सा आईएनएस अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जीआरएसई ने बनाया है, मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने बनाया है, जो कि कलकत्ता बेस्ड है। और आपको बता दूं, ये पूरे तरीके से भारत में तो निर्मित है ही है, साथ में इसकी खास बात यह है कि ये सबसे साइलेंट इंजन क्राफ्ट है। मतलब आप बोल सकते हो ये एक ऐसा जहाज है जिसकी आवाज बिल्कुल लगभग ना के बराबर है, सबसे साइलेंट है ये। तो इसका नाम है आईएनएस अनरोथ। क्या नाम है? आईएनएस अनरोथ। और इसकी एक और खास बात है, अगर लेंथ की बात करें तो 77.6 मीटर इसकी लेंथ है। और अगर विड्थ की बात करें तो 10.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो 25 नॉट की स्पीड रहेगी। और इसका जो काम होगा, ये हल्की रेंज के टारपीडोज अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा माइंस वगैरह, एएसडब्ल्यू रॉकेट्स हो गए, इन सब को ये अपने साथ कैरी कर सकता है। और अगर इसके नेचर की बात करें तो ये जो शिप है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो शिप है। एंटी सबमरीन मतलब पनडुब्बियों को डुबोने की क्षमता रखता है ये। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है? पूरे एशिया में इससे बड़ा कोई टेलीस्कोप नहीं है। टेलीस्कोप मतलब आप दूरदर्शी जिसको बोलते हो ना, आप बहुत दूर से देख सकते हो। तो ये जो 4 मीटर का टेलीस्कोप है, इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और उत्तराखंड में भी कहां पर, अगर तो ध्यान रखिएगा, देवास्थल में। देवास्थल में इसको लॉन्च किया गया है। और देवास्थल में ऐसा क्या है जहां पर इसको लॉन्च किया गया है? तो दरअसल अगर बात करी जाए तो ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस इंस्टीट्यूट है, या फिर आप बोल सकते हो उसका कैंपस है। जहां पर अगर बात करी जाए तो समुद्री सतह से 2450 मीटर की हाइट पर इसको स्टेबल किया गया है, टेलीस्कोप को। इस टेलीस्कोप से हिमालयन माउंटेन रेंजेस में नजर रखने का काम किया जाता है। इतना ही नहीं, इस तरीके के टेलीस्कोप जब पुराने हो जाते हैं तो उनको प्रदर्शन का केंद्र भी बना दिया जाता है। और जो भी कई सारे ऐसे उत्तराखंड में टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर ऐसी टेलीस्कोप हैं, और आप हिमालयन रेंजेस को बहुत दूर से और क्लियरली देखकर अंदाजा लगा सकते हो और मजा ले सकते हो पर्यटन का। अगर उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर का इवेंट इंडियन ग्रैंड प्रिक्स वन एथलेटिक्स इवेंट अभी हाल ही में किसने जीता है? तो इस बार इंडियन ग्रैंड प्रिक्स वन एथलेटिक्स इवेंट में 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है हिमा दास ने। केवल भारत की ही नहीं, दुनिया की स्टार खिलाड़ी है हिमा दास इस टाइम पे। और इसी इवेंट में एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एनसी सोजन। एनसी सोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी लिखा हुआ है एनसी सोजन। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता है। इन्होंने 6.49 मीटर की लॉन्ग जंप मारी है और गोल्ड जीता है। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। स्टैटिक जीके का बैच स्टार्ट होने के लिए केवल 3 घंटे बचे हुए हैं। आज सुबह 9 बजे से बैच मैं अनअकैडमी पर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की डेट में किसी भी एग्जाम की हम बात करें, स्टैटिक जीके ही ज्यादातर स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क कर रही है। इंटरनेट पर कुछ भी ऐसा मटेरियल उपलब्ध नहीं है जहां पर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। ना ही गूगल पर, ना ही किसी मार्केट में किताब में ऐसा कि आपको पूरा क्रीम डेटा सिर्फ मिल जाए। तो इस वजह से इसमें मैं 40 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ स्टैटिक जीके के, जिसमें लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। जो बाईलैंग्वेज जीके की बुकलेट होगी, हिंदी और इंग्लिश की, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। 1000 से ज्यादा मेरे द्वारा सेट किए हुए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। इसकी मदद से आपको बेस्ट ऑफर मिल जाएगा अनअकैडमी पर। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चाहें तो वहां से जाकर इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। अभी हाल ही में जल दिवस मनाया गया। हर साल जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी इसकी एक्लेरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। आपको पता है वर्ल्ड वाटर डे पहली बार कब मनाया गया था? इसको सबसे पहली बार जब मनाया गया था तो
1992 में इसको बनाया गया था और तब से इसको आज तक मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन से जनरल असेंबली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि जाहिर सी बात है, जल ही जीवन है और जल को हम कंटैमिनेटेड ना होने दें, स्वच्छ रखें। जैसे कि हमारी नदियों का पानी हो गया, झीलों का पानी हो गया, यही पीने योग्य पानी है। इसके अलावा समुद्र का पानी तो पीने योग्य है नहीं। तो वाटर है तो हम हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार ने अभी हाल ही में कौन से दिन 111वां स्थापना दिवस अपना मनाया? तो बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है 22 मार्च को। और ये वर्ष कौन सा है? तो आपको दरअसल बता दूं, 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो वहां पर जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा अनाउंस किया गया था कि पश्चिम बंगाल से ऊपर वाला हिस्सा निकालकर एक नया राज्य बिहार बनाया जाएगा और नीचे वाला एक हिस्सा निकालकर एक नया राज्य उड़ीसा बनाया जाएगा। तो अगले ही साल 1912 में 22 मार्च के दिन बिहार को बाइफरकेट करके एक नया राज्य डिक्लेयर किया गया था। तो 1912 के हिसाब से इस बार देखें तो 2023 है, 111वां दिवस मनाया जा रहा है स्थापना का बिहार का। बिहार में इस टाइम पे सरकार किसकी है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? अगला क्वेश्चन है, मार्टियर्स डे कौन सा दिन मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 23 मार्च को अभी हाल ही में मनाया गया है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, सिर्फ भारत की आजादी के लिए। तो यह दिवस हमेशा इन शहीदों के नाम रहेगा और इस वजह से ये मार्टियर्स डे मनाया जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, शहीद दिवस केवल एक दिन नहीं, पूरे साल में 7 बार मनाया जाता है, 7 टाइम्स। कब कब मनाया जाता है बताता हूँ। पहला तो 30 जनवरी है, ज्यादातर लोगों को पता होता है, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। दूसरा 23 मार्च हो गया, जिसकी अभी हम लोगों ने बात करी। तीसरा 19 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1931 में 13 जुलाई के दिन, माफी चाहता हूँ, 19 मई को मनाया जाता है भाषा शहीद दिवस। भाषा शहीद दिवस। और इसके बाद है 13 जुलाई। 13 जुलाई 1931 की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 22 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो वो दरअसल सोल्जर्स थे और उनको याद किया जाता है 13 जुलाई को, तो वो भी एक अपने आप में शहीद दिवस है। इसके अलावा 17 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उड़ीसा में लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी जाती है शहीद दिवस के रूप में। इसके बाद 19 नवंबर आपको पता है क्या होता है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन होता है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन को भी मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है 1857 की क्रांति की वजह से। इसके बाद 24 नवंबर है, ये आखिरी है। और 24 नवंबर को क्या हुआ था? 24 नवंबर 1674 को सिख धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह की मृत्यु हुई थी और इनको मारा था औरंगजेब ने। तो उनकी शहादत के लिए उनको याद किया जाता है शहीद दिवस के रूप में 24 नवंबर के दिन। तो ये वो 7 दिन है जब शहीद दिवस मनाया जाता है। अब आज का मेरा क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो इस जगह को किस नाम से जाना जाता है जहां पर अलकनंदा नदी पिंडर नदी से आकर मिलती है? नंद प्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आपको पता है एग्जाम इंजन पर सीआरपीएफ जीडी में आपको तो पता ही है 9,212 वैकेंसी आई हैं, बम्पर वैकेंसी है। तो जिनका एसएससी जीडी में नहीं हो पाया है, आपके पास मौका है, आप सीआरपीएफ जीडी इस बार दीजिए। सेम वही पूरा सिलेबस है आपके लिए। फुल फ्लैश हिंदी मैंने लॉन्च कर दिया है कोर्स, जहां पर आपको शशांक सर पूरे 38 टॉपिक पढ़ा रहे हैं हिंदी के। पूरी हिंदी कवर होगी, 70 से ज्यादा घंटे इसमें कवर होंगे। फीस मैंने इतनी रखी है कि आप में से हर कोई इसे अवेल कर सकता है। ये बैच 27 मार्च से शुरू हो रहा है। इसकी टाइमिंग 2 से 3 बजे दोपहर में रहा करेगी एग्जाम इंजन पे। तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहां से ना मिले तो आप एग्जाम इंजन में जाकर भी डायरेक्ट सर्च मारिएगा, स्टोर में मिल जाएगा आपको हिंदी कोर्स, वहीं से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल बैच। केवल जीएस जी के एमटीएस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो रिकॉर्डेड बैच मेरा चाहते हैं, जिनको आज ही अभी सब कुछ पढ़ना है और हिस्ट्री का, तो आपके पास ऑप्शन है। एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न सब मैंने कंप्लीट इसमें कवर करी हुई है हर एक वनडे एग्जाम के लिए। हिस्ट्री पॉलिटी का लाइव बैच भी चल रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में करंट अफेयर के अगर आपको सिर्फ फैक्ट चाहिए तो आप ये मात्र 1 रुपए में हमसे ले सकते हो। जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। और मंथली मैगजीन जो है, ऐसे स्टूडेंट जिनको फरवरी की चाहिए तो वो भी अब अवेलेबल है।
थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।